मुक़द्दस दवाखाना पाकिस्तान की तरफ से प्रोफेसर हकीम नज़ीर अहमद चौधरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, दिन रात हम आपकी सेहत की बेहतरी के लिए तवज्जो करते रहते हैं। आज भी एक ऐसी कावश की है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। नाज़रीन, अमराज़ मैदा में से एक मर्ज़ जिसका नाम इसहाल या दस्त है, आज उसके हवाले से आपको बताएंगे। कितनी किस्म के होते हैं, कलर्स कौन कौन से होते हैं, आया कि किस वजूहात, कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ये हो जाते हैं, और मैदे में अगर ये मसला आ जाए उसका नुकसान क्या हो सकता है, उसका इलाज क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे। नाज़रीन, वो लोग जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहली फुर्सत में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जिन लोगों को अभी तक हमारी वेबसाइट का नहीं पता, नाज़रीन, वो हमारी वेबसाइट का एड्रेस नोट करें, www.hstpark.com। वहाँ पे आपको तमाम तर बाकी जो हमारे एड्रेसेस हैं और कॉन्टैक्ट्स हैं वो सब के सब आपको मिल जाएंगे। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं हमारे आज के इस मसले की तरफ, जिसका नाम इसहाल या दस्त है। दस्तों का आना कोई मामूली मर्ज़ नहीं है। ऐसे अफराद जो इस मर्ज़ में मुब्तला होने के बावजूद फ़ौरन इलाज की तरफ तवज्जो नहीं देते और साथ में अफ़ज़ान सेहत के असूलों पर अमल दरामद नहीं करते, अगर कुछ अरसा वो इसी कंडीशन में रहें तो शायद वो अपनी ज़िंदगी जो है वो हार सकते हैं। इसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं। कमी खून, इमराज़ मैदा जैसे ज़ोफ़े मैदा है, सोज़िश मैदा है, पेट में कीड़े हैं, आंतों की हरकत का दुरुस्त ना होना, इमराज़ जिगर जैसे ज़ोफ़े जिगर वगैरह है, वर्म जिगर है, बवासीर है, दायमी नज़ला है, तपदिक है, मलेरिया, और इस तरह से गुस्से और गम की कैफियत में रहना, बादी और गर्म अशिया का और मुहर्रक और मुलय्यन अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, नशावर चीज़ें उनका इस्तेमाल बढ़ा देना, और बच्चों में ये मर्ज़ अमूमन जब वो बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं तब पाया जाता है। इसके अलावा मौसम के इफ़ेक्ट्स की वजह से भी ये मर्ज़ पैदा हो सकता है। इसकी कुछ अलामात हैं, आपके सामने रखते हैं, जो कि इस चीज़ को पहचानने में बेहतर होगा कि मर्ज़ किस वजह से लाहक है। इब्तिदा में तो तबीयत बेकरार रहती है, पेट में दर्द, जिस्म भारी और बोझल हो जाता है। मर्ज़ की इब्तिदा के बाद इलामात में इसबाब के लिहाज से फ़र्क पाया जाता है। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो ज़ोफ़े मैदा की सबब में अगर इसहाल आएँ तो रात की निस्बत दिन में ज़्यादा आएंगे, जिनमें गैर हज़म शुदा ग़िज़ा भी शामिल होगी और मरीज़ को खट्टी डकारें भी आएंगी। नाज़रीन, दोबारा रिवाइज़ कर देते हैं। पहली सूरत इसहाल की जो हो सकती है वो है ज़ोफ़े मैदा, यानी मैदा की कमज़ोरी। इसमें दस्त रात की निस्बत दिन को ज़्यादा आएंगे और उसमें ग़िज़ा भी शामिल होगी। साथ में जो मरीज़ है उसको खट्टी डकारें या तुर्श डकारें या बार बार डकारें भी आ सकती हैं। जो दूसरी इसकी किस्म है वो ज़ोफ़े जिगर की वजह से होती है। उसको हम ये कह सकते हैं इसहाल बावजह ज़ोफ़े जिगर। मैदा की इस हालत में दस्तों का कवाम दुरुस्त नहीं होता, यानी पतले होते हैं, ताम दस्त पीली रंगत में आते हैं, यानी उनका अगर हम कलर देखें तो वो पीले रंग का होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर गोश्त उसको धोया जाए, उसका जो पानी निकाला जाता है, जिसे गोश्त की दोहन कहते हैं, वैसा रंग होता है उनका। और नाज़रीन, ये जो दस्त होते हैं ये दिन की निस्बत रात को ज़्यादा आते हैं। जो मैंने पहले बात की थी यानी ज़ोफ़े मैदा वाली, उसमें दस्त दिन को ज़्यादा आते हैं। जो ज़ोफ़े जिगर है उसमें दस्त रात को ज़्यादा आते हैं। और तीसरा है नज़ले की वजह से आने वाले दस्त। नज़ले की वजह से जो दस्त आते हैं नाज़रीन, वो कभी भी दिन को रात को आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही चाहे हम दिन को सोएं चाहे हम रात को सोएं, सोकर जब हम उठेंगे तो वो ज़्यादा आएंगे, यानी 1 बार 2 बार 3 बार आ सकते हैं। तो नाज़रीन, ये नज़ला ज़ुकाम की वजह से होते हैं और इनमें किसी कदर झाग भी होती है। जैसे झाग होती है वैसे इनके अंदर झाग भी होती है।
ناظرین یہ دستوں کی اقسام تھیں جو کہ ایک بڑا ضروری ٹاپک تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا. آئیے چلتے ہیں ان کے علاج کی طرف. ناظرین جو میں ادویات بتاتا ہوں وہ ہر جگہ سے اویلیبل ہوتی ہیں، چاہے آپ پاکستان سے ان کو خریدیں یا کسی اور ملک سے ان کو خریدیں، وہ آپ کو بآسانی دستیاب ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف میرے پاس ہی ہیں، آپ کہیں سے بھی ان کو پرچیز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری از خود تیار کی ہوئی فارمولیشن ہے وہ صرف ہم سے ہی اویلیبل ہوتی ہے. اگر ناظرین آپ کو ہماری فارمولیشن چاہیے تو ہماری ویب سائٹ پہ ہمارے کانٹیکٹس اور ای میلس ایڈریسز ہیں، وہاں پہ ہم سے رجوع کریں، وہ ہم سے آپ لے سکتے ہیں. ابھی چلتے ہیں جو بازار سے بآسانی چیزیں آپ کو دستیاب ہیں جن کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. تو ناظرین صبح و شام اکثیر پیچس لکوڈ کرشی کمپنی کا ہے اور اکثیر پیچس ٹیبلٹس ہیں، یہ آپ استعمال کریں گے. 2 چمچ صبح اور 2 گولیاں، اس طرح سے 2 چمچ شام اور 2 گولیاں. بچوں کے لیے آپ گولیاں نہیں استعمال کریں گے، اکثیر پیچس لکوڈ یعنی شربت استعمال کریں گے. بڑے جو ہیں وہ شربت اور گولیاں دونوں استعمال کریں گے. اس طرح سے دوپہر کے کھانے کے بعد جوارشی آملہ نصف چائے کا چمچ ہے، جوارشی نارین نصف چائے کا چمچ ہے، یہ آپ استعمال کریں گے. بچوں کے لیے 1/4 چائے کا چمچ ہو جائے گا، یعنی 10 سال سے جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں وہ چمچ کا چوتھا حصہ استعمال کریں گے. لیکن اس سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ آدھا چائے کا چمچ استعمال کریں گے جوارشی آملہ اور جوارشی انارین کا. رات کو سوتے وقت معجون سنگ دانہ مرغ 1 چائے والا چمچ جو ہے اس کو آپ نے آدھا استعمال کرنا ہے، یعنی آدھا چائے والا چمچ معجون سنگ دانہ مرغ آپ استعمال کریں گے. اور بچے جو ہیں یعنی 10 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں اگر ان کا معدہ کمزور ہے، اگر ان کو دست ہیں تو پھر وہ چمچ کا چوتھا حصہ معجون سنگ دانہ مرغ کا رات سوتے وقت استعمال کریں گے. ناظرین آپ ہمیشہ زود ہضم چیزوں کا استعمال کیا کریں، باربیکیوز ایٹم سے بچا کریں. جو لوگ معدے کے امراض میں پہلے سے ہی ہیں، چونکہ معدے کا مرض جو ہے ناظرین وہ جو چیز ہمارے منہ کے ذریعے ہمارے معدے میں جائے گی اسی وجہ سے ہی پیدا ہوگا. تو کوشش کیا کریں گھر کے کھانے استعمال کیا کریں، باربیکیوز اور ہوٹلنگ سے بچا کریں. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم.